हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे स्पेशल डोज फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2020। यानी कि आप लोगों को पता है 28 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिस इज द टाइम ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो ये एमसीक्यू जो कि बेस्ड हैं आरआरबी एनटीपीसी के जीके के सेक्शंस के सिलेबस के बेस पे। तो ये जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मैंने इसमें 40 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज डाले हैं। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के जीके का सिलेबस है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिलीव मी कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ। दिल्ली में, सासाराम में, लाहौर में, अजमेर में। तो राइट आंसर है आपका सासाराम में। ठीक है, प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को क्या कहा जाता था, यानी कि जो महिला फीमेल टीचर होती थी उन्हें क्या कहा जाता था। प्राध्यापिका, आचार्य, अध्यापिका या उपाध्यायी। तो उन्हें कहा जाता था उस टाइम पे उपाध्यायी। ठीक है, घेरेदार कुओं का निर्माण आरंभ हुआ था कहाँ पर। हड़प्पा की संस्कृति में, वैदिक काल में, महाजनपद काल में या मौर्य काल में। द राइट आंसर इज द मौर्य काल में। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान घेरेदार कुओं का निर्माण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज सिस्टर्स एंड ईसाई संघ सेवा संघ। तो राइट आंसर आपका क्या है, ए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, मखली गौशाला निम्नलिखित में से किस धर्म के प्रवर्तक थे। आजीविक आजीविक धर्म, भागवत धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो राइट आंसर है आपका आजीविक धर्म। ठीक है, पशुपति अंकित हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई थी, यानी कि एक ऐसी मोहरें हड़प्पा काल में जो मिली थी जिनमें पशुपति का चिन्ह था, अंकित किया गया था। आमरी से, हड़प्पा से, कोट दीजी से या मोहनजोदड़ो से। तो राइट आंसर आपका है डी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स कनिंघम को, जॉन मार्शल ने या जेम्स प्रिंसेप ने या विलियम जॉन्स ने। तो राइट आंसर है आपका सी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। हाथी गुम्बा अभिलेख में, जूनार अभिलेख में, बरहुत अभिलेख में या अयोध्या अभिलेख में। तो राइट आंसर है आपका हाथी गुम्बा अभिलेख में मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि ऐसे सिक्के जिनमें चतुर्भुजी विष्णु का निशान, उनका मार्क अंकित किया गया था, ये किसने जारी किए थे। ये डिमेट्रियस द्वारा, मिनांडर द्वारा या कटफिसस द्वितीय द्वारा या हुविस्क द्वारा। तो राइट आंसर है आपका डी, हुविस्क द्वारा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य अभिषेक की परंपरा की शुरुआत शुरू हुई थी कहाँ से। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाभारत काल से या सूत्र काल से। तो राइट आंसर है आपका उत्तर वैदिक काल से राज्य अभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा का उल्लेख मिलता है तो कहाँ पर। बैराट अभिलेख में, धौली अभिलेख में, रूपनाथ अभिलेख में या रुक्मदेही अभिलेख में। तो राइट आंसर है आपका डी, रुक्मदेही अभिलेख में। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थत्र का अर्थ है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपवास, निगारहना, ध्यान, पार्श्व, महावीर और संघ, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। तो राइट आंसर है आपका ए। शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ किस स्थान पर स्थित है। भुज, राजकोट, द्वारका या सूरत। तो राइट आंसर आपका सी, द्वारका। शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर स्थित है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, कोचीन या मैंगलोर। तो राइट आंसर है आपका रामेश्वरम। तुंगनाथ मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। चमोली, मंडी, चंबा, शिमला। तो राइट आंसर है ए, चमोली। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर किस
शहर में स्थित है? उज्जैन, खजुराहो, मैहर या देवास? तो राइट आंसर है आपका खजुराहो में। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाया जाता है? विष्णु, राम, शिव या जगन्नाथ? राइट आंसर इज द जगन्नाथ। राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? वाराणसी, मथुरा, भुवनेश्वर या गोरखपुर? तो राइट आंसर है सी, भुवनेश्वर। अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार से के साथ जुड़ा हुआ है? सितार, सरोद, तबला या शहनाई? तो अमीर खुसरो का नाम जुड़ा हुआ है सितार के साथ। ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? हर्ष, कनिष्क, अशोक या चंद्रगुप्त? तो राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का या तमिलनाडु का? तो राइट आंसर है केरल का। ठीक है। कथक कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, तमिलनाडु, मणिपुर या केरल? तो कथक है आपका उत्तर भारत का। उत्तर भारत में ये कथक है आपका यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। नौका दौड़ किस त्योहार की एक खास विशेषता है? ओणम, नवरात्रि, पोंगल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ए, ओणम। ठीक है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चंदेल शासकों के द्वारा, पलवल शासकों के द्वारा, चालुक्य शासकों के द्वारा या कुतुबुद्दीन द्वारा? तो राइट आंसर है ए, चंदेल शासकों द्वारा। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो राइट आंसर है डी, बिहार, यानी कि मधुबनी। ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड है। मधुबनी ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। ठीक है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस वर्ष गाया गया था? 1911 में, 1913 में, 1936 में या 1935 में? आप सबको पता है हमारा राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन अधिनायक, ठीक है, जो है, और ये 1911 में पहली बार गाया गया था। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है? नौटंकी, गरबा, कथकली या भांगड़ा? तो राइट आंसर है गरबा। ठीक है। तंजौर के मंदिर से प्रोत्साहित और प्रदर्शन किया हुआ नृत्य था? तंजौर का जो मंदिर है जिसे प्रोत्साहित हो करके जिसका प्रदर्शन किया गया था, ठीक है, उस नृत्य का नाम क्या है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या कथक? तो राइट आंसर है आपका भरतनाट्यम। फ्रेंड्स, ये जो शास्त्रीय नृत्य है इनसे रिलेटेड मैंने इन पे बेस्ड एक वीडियो ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको इनके बारे में डीपली पढ़ना हो, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे चैनल स्कोर में जाइए और वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र। भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया है? नारद मुनि, भरत मुनि, अभिनव गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो जो नाट्य शास्त्र है जिसमें कि भारत के शास्त्रीय नृत्य का जो मुख्य स्रोत है, यानी कि जिसमें भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में बताया गया है, वो किसने लिखा था? नारद मुनि ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने या किसी ने नहीं इनमें से? तो राइट आंसर है बी, भरत मुनि ने। ठीक है। बिजौलिया शिलालेख किसका संक्षिप्त इतिहास लिखने में सहायक है? चौहान शासन का, गुहिल, चालुक्य या परमार? तो राइट आंसर आपका है चौहान शासक। ठीक है, चौहानों के बारे में लिखा गया है इस अभिलेख में, इस शिलालेख में। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? जयानक, पद्मनाभ या नयन चंद्र या वीरभान? तो राइट आंसर है सी, नयन चंद्र। ठीक है। सबसे प्राचीन फारसी लेख कौन सा है? अढ़ाई दिन के झोपड़े का, उषा मस्जिद का या अतार किन दरवाजे का या जल्लौर किले का? तो राइट आंसर है आपका ए, अढ़ाई दिन के झोपड़े का। बिहू कहाँ का एक लोक नृत्य है? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? राइट आंसर है ए, असम। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, गीता, मुंडक उपनिषद और मत्स्य पुराण? तो राइट आंसर है सी, मुंडक उपनिषद। संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम? इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ए, ओडिसी। ठीक है। मीराबाई इनमें से किसकी पुत्री थी? राठौर रतन सिंह, राणा सांगा, ठीक है, और राव दूधा या राणा विक्रमादित्य? तो ये
राठौर रतन सिंह की पुत्री थी और राणा सांगा के खानदान की बहू थी। ठीक है। कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन थे? हम्मीर, सांगा, प्रताप या कुंभा? तो राइट आंसर है कुंभा। विजय स्तंभ स्थित है रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या आमेर दुर्ग में? तो राइट आंसर इज द चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या भांगड़ा? द राइट आंसर इज द सी, कुचिपुड़ी, जो कि एक देव नृत्य है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो राइट आंसर आपका सी है, भरतनाट्यम, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली है, प्राचीन शैली है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा यानी कि जो देवदासी होती हैं वो कृष्ण भगवान से शादी कर लेती हैं और कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती हैं, उनके अलावा किसी और से शादी नहीं करती हैं। ठीक है। तो ये जो देवदासी परंपरा थी ये किस नृत्य से संबंध है? तो चक्यार, कुंतु नृत्य या ओटन तुल्लन या मोहिनीअट्टम या कृष्णाट्टम? तो राइट आंसर है सी, मोहिनीअट्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहड़, कालीबंगा, गिलंडू या गणेश्वर? तो राइट आंसर है आपका ए, आहड़। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।